नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जो मैंने सामान्य हिंदी की क्लास जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है दोस्तों, आप उसको ज़रूर से चेक करें। अगर आप वीडियोस मेरी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, अपलोड करी हुई है, ठीक है। तो इससे ना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने आपको सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र, ठीक है, ये मैंने सारे वो पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर से वॉच करें उसको, ठीक है। तो ये मैंने सारे करवा दिए हैं वहाँ पे। तो आज हम क्या देखेंगे इसके क्रम में, संचार माध्यम मैंने आपको बता दिए, मुद्रित, दृश्य श्रव्य माध्यम और श्रव्य माध्यम बताया। हिंदी कंप्यूटिंग की पहले जो मैंने क्लास है वो हिंदी कंप्यूटिंग की डाली है, ठीक है। तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है ये जनसंचार पत्रकारिता से, तो उनको आप ज़रूर से वॉच करें। और आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे समाचार पत्र का संसार, ठीक है। क्या क्या नेटवर्क है, कहाँ कहाँ क्या हुआ, स्टार्टिंग में पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको ऐसे फैक्चुअल वीडियो देखने को मिले, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 15-16 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। तो पहला है हमारा भारत का पहला छापाखाना, ठीक है। पहला छापाखाना 1755 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ दोस्तों, और 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की, ठीक है, जेम्स हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट समाचार पत्र का संपादन किया, ठीक है। ये बंगाल गजट कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कब किया? 1780 में। किसने किया? जेम्स हिक्की ने, ठीक है। पहला अंग्रेजी में छपने वाला पहला समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो बंगाल गजट है, ठीक है। और हिंदी भाषा का अगर पूछा जाता है, चलो देखते हैं आगे, ठीक है, वही बता रखा है अगले पॉइंट में। 1818 ईस्वी में पहला बंगाली भाषा में अखबार दिग्दर्शन निकला, ठीक है। 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में क्या निकला? बंगाली भाषा में दिग्दर्शन अखबार निकला। और 30 मई 1826 ईस्वी में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ये वाला क्वेश्चन बना है, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर गौर किया होगा ना, आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने उत्तराखंड में जो पत्रकारिता का पोर्शन है, ठीक है, वो भी मैंने करवा रखा है। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है विद मैप, ठीक है। मैंने मैप के थ्रू वहाँ पे बताया कि हम कैसे याद रखें, लोकेशन कहाँ से प्रकाशित होता था, कौन सा समाचार पत्र था और उसके संपादक कौन थे। तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है पूरी डिटेल से। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से डाल दूंगा। अदरवाइज़ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो उसमें इंडिविजुअल टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो कि आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, जो उसने वहाँ पे अपने उसमें दिया है ना, जैसे यूके SSC का वो है सिलेबस है, उसमें एग्जाम पैटर्न में उसने वहाँ पे जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, तो उन्हीं टॉपिकों पे मेरा फोकस रहेगा। अदरवाइज बाहरी चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम के हॉल में हमारे काम आए, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से वॉच करें। तो आगे चलते हैं। समाचार पत्र का प्रधान कौन होता है? तो वो संपादक होता है, ठीक है। जो समाचार पत्र का प्रधान अगर पूछा जाता है तो संपादक होता है, जो उसका संपादन करता है। अखबार का केंद्र बिंदु मुख्य डेस्क होता है, ठीक है। अखबार का केंद्र बिंदु अगर पूछा जाएगा तो मुख्य डेस्क होता है, ठीक है, जिस पर प्रथम पृष्ठ प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। जिस डेस्क का प्रमुख उप संपादक होता है, ठीक है, इस डेस्क का प्रमुख उप संपादक होता है। जिस पर प्रथम पृष्ठ प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है, उसे डेस्क का प्रमुख उप संपादक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। संपादक खबर की स्पष्टता के लिए वह प्रत्येक खबर में 6 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो ये पूछा जाता है, ये 6 प्रश्न कौन से हैं, ठीक है, ये एग्जाम में इसमें से कौन नहीं है पूछेगा। तो जिसे अखबार की दुनिया में क्या कहा जाता है? 6 ककार, ठीक है, 6 ककार कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों।
इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे ये। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या है समाचार, अगर कोई घटना हो रही तो क्या क्या घटना है वो, कब हुई घटना, कहाँ हुई, स्थान उसका, क्यों हुई, और कौन उसमें शामिल था और कैसे हुई। ठीक है, तो ये 6 ककार होते हैं दोस्तों। कोई भी घटना अगर समाचार है तो उसकी ये 6 घटनाएं होती हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बिल्कुल बन सकता है। क्यों, कैसे बनेगा, उसमें से दे देगा वो क्या, कब, कहाँ, क्यों। अगर ये 4 ऑप्शन डालता है तो क्यों की जगह उसने कुछ और डाल दिया। ठीक है, कुछ भी डाल सकता है, सिमिलर, जो इसमें सिमिलर वो पॉइंट है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या है, कब है, कहाँ, क्यों, कौन और कैसे। ठीक है, ये 6 जो ककार हैं वो निश्चित रूप से आप रट लेना इनको दोस्तों। रट रहे हो, रट लेना, समझ के करना है तो समझ लेना, आपको जैसे याद होता है। ठीक है, आगे भारत में अंग्रेजी भाषा की समाचार एजेंसी है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, या पीटीआई भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पीटीआई। ठीक है, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में अंग्रेजी भाषा की समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो फैन मैंने ऑफ नहीं किया, वैसे गर्मी हो रही है तो आवाज़ साफ नहीं आएगी ना अगर फैन बंद नहीं करूँगा तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। ठीक है, जी मार्कोनी, मैं पुराने वाली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, फेसबुक के वो संपादकों ने, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब देखे हमने उसमें। टीवी का आविष्कार किसने किया, ठीक है, टेलीफोन का किसने किया, तो सब देख रखे हैं, वो वीडियो ज़रूर से वॉच करना। इंग्लैंड में पहला रेडियो कार्यक्रम 23 फरवरी 1920 का प्रस्तावित हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में पहला रेडियो कार्यक्रम 23 फरवरी 1920 को प्रस्तावित हुआ, और 1928 को बीबीसी या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना होती है कब, 1928 में दोस्तों। ठीक है, आगे है टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, दृश्य श्रव्य माध्यम किसे कहा जाता है, जिसमें चित्रों को हम देख सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो वो क्या है, एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में होता है दोस्तों। कौन करते हैं, जे.एल. बेयर्ड। ठीक है, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में। ठीक है, उसके बाद है लंदन में 1936 से नियमित टेलीविज़न का प्रसारण शुरू हुआ। कहाँ से हुआ, लंदन से हुआ। कब हुआ, 1936 से हुआ। ठीक है, आगे है यूनेस्को की विशेष परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959, ठीक है, 1959 ईस्वी में दिल्ली में पहले टेलीविज़न केंद्र की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है, तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उन्होंने किया। इसका नाम क्या था, दूरदर्शन रखा गया। ठीक है, 15 सितंबर 1959 में 1959 में दिल्ली में पहले टेलीविज़न केंद्र की स्थापना की जाती है, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद करते हैं, और इसका नाम रखा जाता है दोस्तों दूरदर्शन। ठीक है, आगे है 15 अगस्त 1965 ईस्वी से दूरदर्शन पर नियमित रूप से 2 घंटे का प्रसारण होता है स्टार्ट। ठीक है, कब से होता है, 15 अगस्त 1965 से। ये दूरदर्शन की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो 1959 में होती है। ठीक है, आगे है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की शुरुआत इग्नू ने ज्ञान दर्शन प्रोग्राम से की। ठीक है, शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम की शुरुआत की वो किसने करी, इग्नू उनका नाम था, और ये किस नाम से करी, प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया, तो ज्ञान दर्शन रखा गया। आगे है ईमेल पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। ठीक है, ईमेल पत्र भेजने का, जो पत्राचार होता है, पत्र भेजने का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है ईमेल। ठीक है, आगे है फेड आउट जब रेडियो में कोई ध्वनि धीरे धीरे समाप्त होती है या टेलीविज़न पर कोई भी दृश्य हटने की प्रक्रिया को कहते हैं फेड आउट। ठीक है, फेड आउट। तो रेडियो अगर आपने सुना होगा, अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, ठीक है, रेडियो, लेकिन हमने सुना था रेडियो, हम कार्यक्रम भी सुनते थे, एफएम रेडियो वहाँ पे चलता था। ठीक है, एफएम, तो उसमें सुनते थे। तो उसमें क्या होता था ना, कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है तो उसको, जब उसके जैसे 5 मिनट का कोई गाना है, ठीक है, जब उसके 4 मिनट और 50 सेकंड उसको हो जाते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होती है आवाज़, उसके बाद
ख़त्म हो जाता है गाना, ठीक है, गाना है या प्रोग्राम कुछ भी चल रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो फेड आउट कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। फेड इन, फेड आउट तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे फेड इन। फेड इन क्या होता है, जब रेडियो में कोई ध्वनि धीरे धीरे उभर कर आती है तो उसे फेड इन कहा जाता है, ठीक है। आगे है प्रेस में खबर भेजने की अंतिम अवधि को डेडलाइन कहा जाता है, ठीक है। डेडलाइन, डेडलाइन अगर प्रेस में खबर भेजने की अंतिम अवधि को डेडलाइन कहा जाता है। किसी खबर के ऊपर लिखे जाने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं, ठीक है। बाई लाइन, किसी खबर के ऊपर लिखे जाने वाले संवाददाता के नाम को क्या कहा जाता है, बाई लाइन कहा जाता है। संवाददाताओं के समाचार संकलन क्षेत्र को बिट कहा जाता है, ठीक है। जो समाचार संकलन क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। ये मैंने पुरानी पिछली वीडियो में आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है दैनिक समाचार पत्र के लिए कल घटित हुई खबरें, ठीक है। जो कल जो घटित हुई थी खबरें उसको सामयिक, वो खबरें सामयिक हो जाती हैं या जिसकी डेडलाइन पहले ही खत्म हो गई है, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र के लिए कल घटित हुई खबरें जो थी सामयिक होती हैं या फिर जिसकी डेडलाइन पहले ही खत्म हो गई है। आगे है आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट कलाकार थे, ठीक है। आर के लक्ष्मण अगर पूछा जाता है तो ये पॉइंट भी याद करके चलना है। खोजी पत्रकारिता का नया रूप टेलीविज़न में सिस्टम ऑपरेशन है, ठीक है। टेलीविज़न में सिस्टम ऑपरेशन, जब सच का पता लगाना होता है, जब सच का पता लगाना होता है तो खोजी पत्रकारिता का नया रूप क्या है, स्टिंग ऑपरेशन, जिसका काम क्या है, जब सच का पता लगाना हो तो एक्चुअल में सच क्या है, ठीक है। आगे है लोकतंत्र में सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और गड़बड़ी पर पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है, जो कि मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया है, जो अपलोड करी है ऑलरेडी। इसका दूसरा रूप सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता होती है, ठीक है। सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता होती है, ठीक है। वॉचडॉग पत्रकारिता देख लेना है, वॉचडॉग पत्रकारिता, ठीक है। गड़बड़ी पर्दाफाश करना हो किसी का तो उसको क्या कहता है, वॉचडॉग पत्रकारिता। आगे है जब समाचार संगठन किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य से किसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं जिसमें जनमत के बीच जोर शोर से आवाज़ जा सके, ठीक है। जब जनमत के बीच जोर शोर से आवाज़ जा सके, इस प्रकार की पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है, एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है। वॉचडॉग पत्रकारिता हमने यहाँ पे देख ली है ऊपर। अब ये एडवोकेसी पत्रकारिता भी आप यहाँ पे एक नज़र मार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में 3 भाग हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है उल्टा पिरामिड शैली, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। समाचार पत्र की लेखन प्रसिद्ध लेखन की विधि कौन सी है, तो उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। इसमें इसके जो भाग हैं, तो अगर भाग पूछा जाएगा, मुखड़ा भाग है, लीड भाग है, बॉडी भाग है, निष्कर्ष भाग है और समापन भाग है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये 5 जो इसके भाग हैं वो आप बिल्कुल याद होने चाहिए। आगे है समाचार स्रोत 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं, ठीक है। समाचार स्रोत 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। एक है प्रत्याशित स्रोत, अप्रत्याशित स्रोत और पूर्वानुमति स्रोत। प्रत्याशित, अप्रत्याशित और पूर्वानुमति स्रोत, ठीक है। ये 3 क्या होती हैं, समाचार स्रोत की श्रेणियाँ होती हैं। आगे है ट्विटर, ब्लॉग एवं माइक्रो ब्लॉग का उदाहरण फेसबुक है, सामाजिक नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। ट्विटर और फेसबुक क्या है, सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब सामग्री समुदाय का उदाहरण है, सामग्री समुदाय का उदाहरण है। आगे है वेब पत्रकारिता के तहत प्रिंट व ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का मिलाजुला रूप है, इसके तहत समाचार टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में मिलते हैं, ठीक है। वेब पत्रकारिता के तहत प्रिंट व ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का मिलाजुला रूप है, क्या है, वेब पत्रकारिता, ठीक है। इसके तहत समाचार टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में मिलते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। और वेब पत्रकारिता का उदाहरण क्या है, विकिलीक्स है, ठीक है। विकिलीक्स क्या है, वेब पत्रकारिता का एक उदाहरण है। आगे है सर्वप्रथम चेन्नई से निकलने वाला द हिंदू क्या था, समाचार पत्र द हिंदू 1995 ईस्वी में अपना पहला संस्करण निकाला इसने, ठीक है। सर्वप्रथम चेन्नई से निकलने वाला द हिंदू समाचार पत्र 1995 में प्रकाशित होता है, ठीक है। द हिंदू कहाँ से, चेन्नई से। आगे है दैनिक जागरण का प्रसारण होता है 1942 से, ठीक है। जो प्रसिद्ध समाचार पत्र है दैनिक जागरण
कानपुर और अमर उजाला का प्रकाशन कहाँ से कब हुआ? 1948 में। तो 1942 में दैनिक जागरण, अमर उजाला 1948, ठीक है। दैनिक जागरण जो कानपुर से आता था और आगरा से आया अमर उजाला। आगे है सूचना का एक हिस्सा जो समाचार बन सकता है, ठीक है। सूचना का वह हिस्सा जो एक समाचार बन सकता है उसे टिप या लीड कहा जाता है। टिप या लीड, ठीक है, टिप या लीड कहा जाता है। सूचना का एक हिस्सा जो समाचार बन सकता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? टिप या लीड। आगे है प्रथम प्रेस आयोग का गठन 1953 में हुआ और दूसरा 1978 में। केवल 2 ही प्रेस आयोग गठित हुए हैं अभी तक, ठीक है। प्रथम प्रेस आयोग 1953 और दूसरा 1978। अगर पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। आगे है भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना होती है दोस्तों। भारतीय प्रेस परिषद अगर पूछा जाता है तो कब होती है? 4 जुलाई 1966 को, ठीक है। 4 जुलाई 1966 को क्या होती है? भारतीय प्रेस की स्थापना होती है। आगे है आगे पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, टेलीविज़न चैनलों द्वारा जनमत सर्वेक्षण किए जाने को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, ठीक है। पोल क्या कहा जाता है? पोल। टेलीविज़न चैनलों द्वारा जो जनमत सर्वेक्षण किए जाते हैं उन्हें पोल कहा जाता है। और आम चुनाव से पहले के परिणाम विश्लेषण एग्जिट पोल कहा जाता है उनको, ठीक है। जो आम चुनाव होते हैं और जो चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले के परिणाम जो वो टेलीकास्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? एग्जिट पोल। और पोल किसको कहा जाता है? टेलीविज़न चैनलों द्वारा जनमत सर्वेक्षण किया जाने को पोल कहा जाता है। आगे है भारतीय समाचार पत्र संघ या INS, ठीक है, भारतीय समाचार संघ या INS, ठीक है, की स्थापना 1939 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र संघ अगर पूछा जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1939 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में है। आगे है अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना 11 सितंबर 2001 में होती है, ठीक है। इसके बारे में मेरे को डिटेल में पता नहीं है दोस्तों, सॉरी उसके लिए। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप गूगल में भी सर्च मारेंगे ना तो इसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना तो 11 सितंबर 2001 में हुई, ठीक है। आगे है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जैसे एड्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, एडिशन कहीं देना होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? विज्ञापन, जो एक प्रकार की सार्वजनिक सूचना होती है, ठीक है, सार्वजनिक सूचना होती है एडवर्टाइजमेंट। आगे है, ठीक है, एजेड लाइन, ठीक है। एजेड लाइन विज्ञापन की गहराई नापने वाला क्या होता है? पैमाना होता है, एजेड लाइन, ठीक है। आगे है एसने, ठीक है, ASNE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़ पेपर एडिटर्स। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है ASNE का, ठीक है। अगर पूछा जाता है ASNE अगर वहाँ पे आता है तो फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स, ठीक है। आगे है पत्रकारिता शब्दावली में विज्ञापन को बिल कहा जाता है, ठीक है। पत्रकारिता शब्दावली जो होती है उसमें विज्ञापन को बिल कहा जाता है। आगे है ब्लास्टर, जो अपराध व हिरासत में लिए व्यक्तियों का विवरण पुलिस थानों से समाचार दाताओं को उपलब्ध होता है। ब्लास्टर, ठीक है, क्या होता है ब्लास्टर? जो अपराध व हिरासत में लिए व्यक्तियों का विवरण पुलिस थानों से समाचार दाताओं को उपलब्ध कराया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टर, ठीक है। आगे समाचार को काट छाँट कर छोटा करने का निर्देश को क्या कहा जाता है? बॉयल कहा जाता है, ठीक है। जो समाचार को काट पाट कर जो कि मुख्य बिंदु को रखते हैं, बाकी जो हटाने वाली चीज़ें उनको हटाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बॉयल कहा जाता है। आगे है बुलडॉग, समाचार पत्र का प्रथम संस्करण होता है, ठीक है, बुलडॉग, ठीक है, क्या होता है? समाचार पत्र का प्रथम संस्करण। आगे है क्लिप, किसी समाचार को आवश्यकता अनुसार छोटा बनाना, उसको क्या कहा जाता है? क्लिप होती है, ठीक है, क्लिप होती है। समाचार को क्या करता है? आवश्यकता अनुसार छोटा बनाना, ठीक है, कोई डिटेल सी चीज़ को संक्षिप्त रूप में क्या करता है? वहाँ पे प्रस्तुत करता है, तो उसे क्लिप कहा जाता है। डेस्कमैन क्या होता है? उप संपादक के लिए कहा जाता है डेस्कमैन, ठीक है। डोप या सुराग सूचना जो अफवाह या निजी या व्यक्तिगत सूत्र पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है? डोप कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे है महात्मा गांधी ने पत्रकारिता का अर्थ क्या कहा? सेवा करना कहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है,
याद करके चलना है इसको। सेवा करना अगर एग्जाम में पूछेगा तो गांधी जी ने, ठीक है, ये कहा है सेवा करना। पत्राचार का अर्थ क्या लगाया उन्होंने, सेवा करना, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी कंप्यूटिंग और जो पत्रकारिता वाला पोर्शन था हमारा वो भी डिटेल आज कंप्लीट होता है। 3 वीडियो में मैंने ये कवर किया हुआ है दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से ज़रूर से देखना इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों इसने 15 से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या करा है, क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो अगर ये 15 क्वेश्चन है तो अगर यहाँ से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो तो बनना ही बनना है, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अपने मित्रों और बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है, तो किस प्रकार का कहा जाता है उसको, तो इनको कहा जाता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र होता है कौन सा, जो अपने मित्रों को, आप बंधुजनों को या अपने रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। आगे संपादक किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, संपादक वही होता है जो समाचार को एकत्रित करके क्या करता है, एकत्रित करता है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसका होगा दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, ना कि समाचार को एकत्रित करने वाला। एकत्रित करने वाला जो है वो है, ठीक है, जो समाचार को क्या करता है, उसकी जो भी गलतियां हैं उसकी गलतियों को हटा के, ठीक है, तो जो उसको उसका मुख्य वो मतलब त्रुटि रहित, मतलब वही कह रहा है ना, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, ठीक है। तो कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए उसमें, जो भी गलतियां हैं वो गलतियों को हटाएगा और सही सही से उसको छापने योग्य बनाएगा, तो उसको कहेंगे संपादक, ठीक है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे क्या होते हैं, कह रहा है, ठीक है। यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे होते हैं दोस्तों, मानक कुंजीपटल में टंकण, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय होता है, ये भी सही है। ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। तो दोस्तों तीनों सही होंगे इसके, ठीक है। तो यूनिकोड फॉन्ट, ठीक है, मैंने डिटेल क्लासेस ज़रूर से देखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया अच्छे से। ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे, संचार में शोर का क्या मतलब है, तो संचार में शोर का मतलब क्या है, संचार प्रक्रिया में बाधा, ठीक है। संचार प्रक्रिया में बाधा क्या होता है, संचार में शोर का अर्थ होता है। आगे है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो मैंने टिप्पण की विशेषता भी मैंने वीडियो में करा रखी है, आप जिस निश्चित रूप से नहीं देखिए तो वीडियो ज़रूर से वॉच करना दोस्तों, तभी आपको फ़ायदा होगा इन क्लासेस का, ठीक है। तो इसका क्या होता है, मामलों को नियमानुसार निपटाना क्या होता है, टिप्पण का एक उद्देश्य होता है, मामलों को नियमानुसार निपटाना। आगे है, जो पत्र सरकारी विभाग, संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सरकारी पत्र, ठीक है। आप यही से आइडिया लगा सकते हैं ना, देखो अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे हमारा यूकेपीएससी है, तो जो सरकारी विभागों में जो पत्राचार होता है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र कहा जाता है। आगे है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली, देखो मैंने बताया ना ये क्वेश्चन बना था करके, ये होता है उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी अगर लोकप्रिय शैली अगर पूछेगा तो उल्टा पिरामिड शैली है। आगे है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम व पदनाम कहाँ होता है, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र कह रहा है, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक और प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है, जैसे ये पत्र है यहाँ पे आपका, ठीक है, A4 साइज पेज है आपका, तो ये होता है बाईं ओर, तो इसका क्या होगा, ये हमारा राइट होगा, ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, तो इसमें होगा ये बाईं ओर शीर्ष पर, लेफ्ट साइड क्या होगा, यहाँ पे होगा, पहले पत्र संख्या आएगी ऊपर, उसके बाद क्या आएगा, बाईं ओर शीर्ष पर आएगा अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक या प्रेषक का नाम या पदनाम। प्रेषक कौन होता है, तो जो उसको जो पत्र लिख रहा है, ठीक है, वो होता है प्रेषक, ठीक है। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, कह रहा है, तो ईमेल की, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है।
तो ये है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है ईमेल, ठीक है। मुद्रण माध्यम में जैसे अखबार, पत्राचार, ठीक है, अखबार, ये चीज़ें आती है मुद्रण में। श्रव्य माध्यम में आता है क्या, जिसको हम केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट, ठीक है। परंपरागत माध्यम दोस्तों मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। तो इसका ये सही हो जाएगा आधुनिक दृश्य माध्यम, ठीक है। आगे है पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहता है, तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों पारपत्र, ठीक है। पारपत्र कहा जाता है पासपोर्ट को हिंदी में, ठीक है। आगे है किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है टिप्पण, ठीक है। टिप्पण कहा जाता है किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो टिप्पण। आगे है एंकर बाइट क्या होता है, ठीक है। एंकर बाइट क्या होता है, तो एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने का जो होता है, ठीक है, उसको एंकर बाइट कहते हैं। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने का, ठीक है। आगे है किसी मुद्दे पर लेख लिखने पर उस ताजी घटना का उल्लेख, एक मिनट दोस्तों, किसी मुद्दे पर लेख में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, कह रहा है, तो ये कहलाता है दोस्तों न्यूज़ पेज कहा जाता है इसको, ठीक है, न्यूज़ पेज। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आता है, तो वो कहते हैं, उसे कहा जाता है न्यूज़ पेज, ठीक है। आगे है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। बैठक में, वहीं पे बैठक हो रही है तो वहाँ पे उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित, ठीक है, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कह रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, कार्यव्रत, प्रेस विज्ञप्ति तो हो नहीं सकती, परिपत्र हो नहीं सकता, ठीक है। तो कार्यव्रत तो हो सकता है, इसका कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों थोड़ा मेरा। हाँ, इसका सही होगा दोस्तों, कार्यव्रत होगा, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति नहीं होती है, परिपत्र नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो कार्यव्रत है इसमें, ठीक है। अगला है प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है, ठीक है। प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है, गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालयीय आदेश, आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी, प्रारूप लेखन। तो प्रारूप लेखन का इसमें से होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, ठीक है। एक डेमो पीस तैयार किया जाता है पहले, उसके बाद क्या होता है, प्रारूप लेखन, ठीक है। प्रारूप से ही आप समझ रहे होंगे ना, प्रारूप का मतलब कि किसी भी चीज़ का प्रारूप तैयार किया जाता है पहले, ठीक है, एक मैपिंग की जाती है, उसके बाद ही वो काम स्टार्ट किया जाता है। तो पत्र का जो कच्चा रूप तैयार करना होता है कि उसकी शैली ऐसी होगी, इस प्रकार से होगी, ऐसी होगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रारूप लेखन। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं दोस्तों। ऐसे ही फैक्ट टू फैक्ट वीडियो देखने के लिए, जो कि आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो में डालता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इवन मेरी आप प्लेलिस्ट चेक करना, जो मैंने उत्तराखंड का पोर्शन करा रखा है वहाँ पे जितनी भी वीडियोज़ मैंने अभी डाल रहा हूँ, मैं अभी डाल ही रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है। तो वो हर वीडियो काम की है, ठीक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्के वहीं से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर से करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, धन्यवाद।